और ये सब हुकूमती दावे थे कि नए टैक्स का बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा। तो जो मिनी बजट लाया गया है, क्या देख रहे हैं उसमें अमीरों पर कितना बोझ डाला गया है और आम आदमी कितना मुतासर होगा? क्योंकि जीएसटी में इजाफा किया गया तो गरीब तो महंगाई की जद में आता है। देखिए, जीएसटी जो है ना, ये खालिसतन 100% गरीब के ऊपर टैक्स होता है। एग्जैक्टली। एक आदमी के पास 100 कंप्यूटर हैं, उसने 100 कंप्यूटर के ऊपर मुनाफा कमाया 10 लाख रुपया और 17% टैक्स लेके अवाम के जो टैक्स था वो लोगों से लिया, आम आदमी से लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। यानी मैंने जो कंप्यूटर खरीदा उस पर मैंने 18% टैक्स ज्यादा दिया, लेकिन उस बंदे ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नाम की चीज दी थी, उसने वो सारे का सारा मुनाफा जो जेब में डाला। होना तो ये चाहिए था कि वो जो कुछ बेचता उसके बेचने के ऊपर टैक्स लगता, लेकिन वो नहीं लगा। ये सबसे आसान तरीका होता है कि एक आम आदमी जो जूता खरीदने जाता है, कि जो खुर्दनी तेल लेने जाता है, जो उसके साथ साथ आप दवा लेने जाता है, किसी होटल में जाके खाना खाने जाता है, तो इस कंप्यूटर में आप नजर लिस्ट देखे ना, जिसके अंदर क्या हम कहते हैं ये बहुत हमने वो चीजें हैं जो कि लग्जरी आइटम है, तो गलत है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मोबाइल जो है वो एक आम आदमी 18 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 18 करोड़, ठीक, और उसमें कोई तखसीस नहीं है कि स्मार्ट मोबाइल होगा कि नहीं मोबाइल होगा। एक आदमी कोई भी मोबाइल छोटा सा खरीदने जाएगा, वो अगर बेशक 3000 का, वो 18% को देगा उसके ऊपर, तो 170 अरब रुपए। मसला ये है, देखिए IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। सही। ये इसको एक दफा अगर आप समझ लें तो बड़ा चीजें क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग धोखा खाते रहते हैं हमेशा। IMF बोले कि हमारे बड़े नहीं समझते, क्योंकि ये तो डील करके आए होते हैं। ये इसलिए होता है, इसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है कि किसी कौम के इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि जो वो अपने उन जितने उन्होंने कर्जे लिए उनको अदा कर दे। क्योंकि ये बेसिकली IMF बनाया इसलिए गया है कि बैंकों को जो हमने बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है ना, लिया हुआ है हमने, वो महफूज हो जाए। उसके बाद दूसरा इनका होता है जो और डिमांड, जो असल डिमांड उन्होंने जो की है वो बहुत खौफनाक है। दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज के ऊपर खत्म हो जाए। IMF ने ये डिमांड किया है कि तमाम जितनी भी पावर कंपनीज हैं 30 जून तक उसके यहाँ प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लगाओ। क्यों लगाओ? इसलिए कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितनी महंगी चाहे बिजली बेच सकें और उसके हिसाब से हम उसको आगे लोगों को हम अपना बैंकों का कर्जा अदा कर सकें। इसके साथ होता यह है कि तीसरा इनका ये होता है कि ये जो सूरत हाल हो जाती है कि जब लेस कंट्रोल हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आके इस अपनी जगह पे यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है ताकि आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करें। अफ्रीका का हाल इसी IMF प्रोग्राम की वजह से तबाह बर्बाद हुआ है। एक बंदे को जरूरत है, एक फर्म को जरूरत है कि उसको सोयाबीन लगाना है, उसने पूरे इलाके में कह दिया कि खबरदार सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं लगाओ, क्योंकि हमने तुम्हें कर्जा दिया हुआ है। वो सोयाबीन लगाएगा ना, वो गंदम लगाएगा ना, वो चावल लगाएगा ना, कुछ उगाएगा। सोयाबीन का ट्रक भर के लेके जाएंगे, आप गंदम खरीदती है, जो डॉलर हमने दिए थे वापस दे दो। अब तुमने चावल खरीदना है, जो डॉलर दिए थे वापस दे दो। अब वो उसके बाद होगा ये कि वो बंदा बेचारा सारा पैसा जो कमाया होगा वापस उनको दे दिया। आज इसहाक डार साहब ने जो किया है, आप सोचें, ये जो जून में बजट बनाया था ये किसी खाला ने बनाया था, इन्होंने खुद बनाया था। ये जो IMF का प्रोग्राम है ये आज आया है, ये IMF का प्रोग्राम इनके आने से पहले का चलता चला रहा है। 9th उसके रिव्यू चल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, 9th रिव्यू चल रहा है। इनको नहीं पता था क्या ये जून में नहीं लगा सकते थे, सब कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे? इनको इकोनॉमिक प्लानिंग जीरो थी और इन्होंने साबित कर दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इनकी इस तरह की थी। ये आगे चल क्यों, वजह क्या है? एक छोटी सी बात फिर जालिद साहब को चाहिएगा जी। हर मुल्क के अंदर कर्जा लेने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक? आपके पास एक कर्जा ले, आप मतलब फॉर एग्जाम्पल अपना घर का तनख्वाह के हिसाब से आप 2 लाख कर्जा ले सकते। जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है फिर मजीद आप कर्जा नहीं ले सकते, फिर आपको अदा करना होता है, फिर आप तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। शरीफ फैमिली और जरदारी ने गुज़श्ता 40 साल के अंदर पाकिस्तान की वो कैपेसिटी के मकाम से ऊपर जाकर कर्जा ले लिया था।
अब हमारे पास कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि हम उसको अदा नहीं कर सकते, और अगर कर्जा लेंगे तो हमें बहुत कुछ बेचना पड़ेगा। वो बेचने के लिए खड़े हैं, वो खड़े हैं और कहते हैं आओ हमें बेचो, ताकि हम पाकिस्तान को जो है वो पराए फरोख्त करके हम यहाँ से चले जाएंगे पाकिस्तान को फरोख्त करके। अच्छा, और ये सब मिनी बजट आने के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन जो मूडीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जी IMF से कर्जे की किस्त मिल जाने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बैक ऑन ट्रैक नहीं आ सकेगी, और मूडीज़ ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पर मजबूत मुस्तकिल इंतज़ामिया की ज़रूरत है अगर मईशत की हकीकी बहाली चाहते हैं तो। अब इस पर कितना फोकस है हुकूमत का? देखिए, हुकूमत का फोकस इस बात पे है कि इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ किस तरह के केसेस बनाने हैं, किस तरह का इलेक्शन डिले करना। हुकूमत ने गुज़श्ता 10 महीने इसके अलावा और कुछ नहीं किया कि हम PTI को कैसे ज़ेर बार खत्म करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस को कैसे खत्म करते हैं। मैं आपको एक आध बात बताऊं, IMF जो है उसका एक 1.5 अरब रुपया जो है, डॉलर जो है, वो सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है, वो खर्च करने के लिए नहीं होता। उसके बदले में आपको मुख्तलिफ लोगों से कर्जा मिल जाता है या इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3-4 एक तरफ से सऊदी अरब के 3 और इस तरह 2-3 मिला के UAE और कतर और चाइना के मिला के आपको 5-6 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं, तो क्या आप अपना कर्जा की किस्त अदा कर सकेंगे जो आपने जून तक अदा करनी है? आप नहीं अदा कर सकते। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 13 पार्टियों की हुकूमत है ना जी, ये 13 पार्टियों की हुकूमत स्टेटस को की हुकूमत है। ये पाकिस्तान के अमीर आदमी पे कभी टैक्स नहीं लगाएगी। ये कभी पाकिस्तान की उन सारे के सारे लोगों के जिनकी 80% इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है पाकिस्तान के लोगों की वो प्लॉट्स के अंदर है, वो प्रॉपर्टी के अंदर है, वो बड़े बड़े घरों के अंदर है, वो कतन किसी उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो आते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको कभी काउंट नहीं करेंगे। ये सबकी लिस्टें FPR के अंदर मौजूद हैं, और FPR ने एक दफा एक्सरसाइज भी की थी कि इस वक्त के जो चंद लाख लोग जो है जिस वक्त टैक्स देते हैं, इनका हम कैसे वसूली कर सकते हैं? नहीं लगाएंगे। ये इनके रिश्तेदार हैं, ये इनके सगे हैं, ये वो लोग हैं जो इनको पैसे देते हैं और ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये आगे जाके इनकी पार्टियां चलती हैं। आप मुझे बताइए कि मैं कई दफा मिसाल दी है कि डॉलमन मॉल जो है अकेला कराची जी, वो जो कराची में टैक्स की आदत है, क्योंकि कराची वालों ने ना एक शुरू दिन से इस तरह के लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप नहीं रहे, जिस तरह के ये जो कीमे वाले नान प्रोवाइड करने वाले रिलेशनशिप नहीं रहे। अच्छा। एक डॉलमन मॉल जो है वो उसकी पूरी टैक्स जो देता है ना, उसके पूरा लाहौर जो टैक्स देता है वो उससे कम है। लाहौर की प्रोडक्ट रोड है, लाहौर की अपना हॉल रोड है, लाहौर की लिबर्टी है, लाहौर की शालम मार्केट है, और उसके साथ बाकी फैसलाबाद, ये सारी चीजें आप उठा के देखें कौन कौन लोग बैठे हुए। आप एक आपके यहाँ कॉफी शॉप खुलती है और आप रात को पूरी रात में इतनी लाइन लग जाती है कि 61 ईयर से वो कैनेडियन फर्म है, वो कभी भी किसी ओपनिंग पे इतने पैसे नहीं आए। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये इनकम टैक्स वालों को, ये कस्टम वालों को, ये ड्यूटी वालों को नजर क्यों नहीं आते? इसलिए इन पे टैक्स नहीं लगेगा। कोई एक आदमी जो कि 2 कनाल के, 3 कनाल के, 4 कनाल के, 5 कनाल के घर में रहता है और जो जिसके घर के अंदर 4 या 5 गाड़ियां इनवेरिएबली नजर आती हैं, उसके ऊपर हम नहीं टैक्स लगाते। जो आदमी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता है, आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो कि 3-4 करोड़ रुपया जो है वो अपने एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करता है, अंडर ग्रेजुएट की, क्या आपने पूछा तुमने पैसे कहाँ से लिए और उसको कैसे खर्च कर लो? उसको आपने अलाउ करते हैं ना जाने के लिए, वो आपकी परमिशन से जाता है ना, फॉरेन एक्सचेंज लेके जाता है ना। क्या आपने किसी टैक्स के अफसर जो है वो बड़े आराम से हमसे सोए हुए हैं, उनको पता है हिसाबदार ने आना है, उसने गरीब आदमी पर टैक्स लगा देना है। तुम लोगों ने गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान की अशराफिया पे 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया। आप मुझे बताइए कि एक जिम्मेदार उठता है, अपना 5 करोड़ रुपए का आम का बाग बेचता है, कोई 1.5 करोड़ रुपए का कीनू का बाग बेचता है, कोई किसी का बाग बेचता है, और उसके बाद आके वो शहर के अंदर याशियां करता है। फिर एक कहता है पैसे आ गए हैं, अब सूबाई असेंबली का PTI का टिकट ले लो, ये सूबाई असेंबली का नून लीग का टिकट ले लो। अब वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च करता है। आपने देखा है कभी कि इलेक्शन कमीशन के पास कभी भी जो खर्चे की तादाद जमा होती है वो कितनी होती है? 5 लाख रुपया।
क्या 5 लाख रुपया खर्च होता है इलेक्शन के ऊपर? हमने मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान में। मैं और आप जो है वो जब जाएंगे बाजार से जाकर रोएंगे यार 17 से 18 हो गया, और वो भी वो लोग जो फिक्स इनकम वाले हैं। रक्शे वाला नहीं कहेगा, रक्शे वाला 1 रुपया बढ़ा देगा अपने किराए में, बिल्कुल सही। टैक्सी वाला बढ़ा देगा, उबर वाला बढ़ा देगा, दुकानदार वाला बढ़ा देगा, रेडी वाला केले पे फ्रूट बेचने वाला बढ़ा देगा। वो जो फिक्स इनकम ग्रुप है वो कुचला जाता है, और उस बेचारे को सुबह से लेकर शाम तक बेचारे को जिंदगी गुजारने फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए वो खामोश है, वो चुप है। वो क्या करे? वो सुबह नौकरी से निकलता है, शाम को आके बच्चों की सो जाता है और आके 2 गालियां निकाल देता है। और क्या करता है? बददुआएं दे देता है सिर्फ इन लोगों को, और क्या करता है इन लोग? ऐसे ही है, बेबसी की एक इंतहा है।